जय श्री राम दोस्तों। कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ऋषि कश्यप की भूमि, शारदा पीठ का ज्ञान, लेकिन इस स्वर्ग के दिल में एक ऐसा जख्म है जो सदियों से रिस रहा है। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर अपने सुनहरे अतीत की गवाही देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो कभी भारतवर्ष की वास्तुकला का शिखर था। एक ऐसा सूर्य मंदिर जिसकी भव्यता के आगे सब कुछ फीका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर की। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, ये हमारे गौरवशाली अतीत के वो साक्षी हैं जो आज भी अपना इतिहास खुद सुना रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर के बनने से लेकर इसके खंडहर होने तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, मार्तंड भगवान सूर्य का ही एक नाम है। 8वीं शताब्दी का वो समय जब कश्मीर के कारकोटा राजवंश का शासन था और उस समय एक महान राजा हुए सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़। सम्राट ललितादित्य केवल एक राजा नहीं थे, वे एक महान योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। वे भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। यह वह दौर था जब कश्मीर ज्ञान, धर्म और संस्कृति का एक केंद्र था। इस स्वर्ण युग में लगभग 725 से 756 ईस्वी के बीच सम्राट ललितादित्य ने भगवान सूर्य को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोचिए, उस जमाने में बिना आज की आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा, कैसे उन्हें इतनी ऊंचाई पर सेट किया गया होगा। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि उस समय के इंजीनियरिंग का भी एक चमत्कार था। यह उस समय भारत के सबसे बड़े और सबसे भव्य मंदिरों में से एक था। आइए अब इसकी बनावट को थोड़ा करीब से समझते हैं। मार्तंड मंदिर की वास्तुकला अपने आप में ही अनोखी है। यह मंदिर एक ऊंचे पठार पर बना है जहां से पूरी कश्मीर घाटी दिखाई देती है। इसके निर्माण में गंगाधार, गुप्त और यहाँ तक कि ग्रीक और रोमन शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर के मुख्य प्रांगण में 84 स्तंभ हैं और हिंदू धर्म में 84 की संख्या बहुत ही महत्व है। मुख्य मंदिर गर्भगृह में स्थित है। यहाँ भगवान सूर्य की मूर्ति विराजमान थी। मंदिर की दीवारों पर देवताओं, अप्सराओं और उस समय के जीवन को दर्शाती हुई बेहद ही बारीक नक्काशी की गई थी। इसकी छत पिरामिड के आकार की थी, जो कश्मीरी मंदिरों की खासियत हुआ करती थी। इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थी। इसकी भव्यता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज खंडहर होने के बावजूद यह हमें आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों, इतिहास हमेशा सुनहरा नहीं होता। कुछ पन्ने काले भी होते हैं और उन्हें पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपनी जड़ों को ना भूलें। इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता, लेकिन फिर एक दौर आया विनाश का। 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास कश्मीर का राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य बदलने लगा। इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर का विध्वंस 15वीं शताब्दी की शुरुआत में सुल्तान सिकंदर बुत सिकन के शासनकाल में हुआ। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। यह मंदिर इतना मजबूत था कि इसके पत्थर इतने विशाल थे कि इसे तोड़ना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा। इसकी नींव को खोदकर इसमें लकड़ी भरकर आग लगाई गई ताकि पत्थर गर्मी से चटक जाएं। यह सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता, एक संस्कृति और एक आस्था पर प्रहार था। जो मंदिर कभी वेद मंत्रों और घंटियों की आवाज से गूंजता था, वह अब खामोश हो गया है। सदियों तक अनदेखा रहने के बाद आज यह मंदिर एएसआई के संरक्षण में है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। आज जब आप यहाँ जाते हैं तो इन विशाल पत्थरों के बीच खड़े होकर आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। एक तरफ गर्व होता है अपने पूर्वजों की महानता पर और दूसरी तरफ एक ठीस उठती है कि हमने क्या खो दिया। यह जगह आज भी हिंदू समुदाय के लिए बहुत पवित्र है। कई श्रद्धालु आज भी यहाँ आते हैं और इन खंडहरों में अपने आराध्य सूर्य देव को नमन करते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति का रेजिलियंस का प्रतीक है। यह बताता है कि पत्थर तोड़े जा सकते हैं लेकिन आस्था नहीं। यह जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें, उसे याद रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं। अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो अनंतनाग जाकर इस अद्भुत धरोहर का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आप इस मंदिर के बारे में जानते थे, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिसको इसके बारे में नहीं पता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम।